शौक नहीं मजबूरी है। जय हिंद, जय भारत। न्यूज टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं चौटाला रोड एसबीआई बैंक के बाहर और आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे बैंक के सभी कर्मचारी आज धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण का फैसला लिया गया है, लेकिन सभी 9 लाख के लगभग जितने कर्मचारी हैं वो इस फैसले के खिलाफ है और आज पूरे भारत में 2 दिन तक 16 व 17 दिसंबर को सरकारी कर्मचारी, बैंक के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने हड़ताल करने का फैसला लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सुबह से ही इतनी ठंड के बीच में सभी कर्मचारी सरकार के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी के हाथों में यहाँ पर स्लोगन है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। डबवाली के जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, एकत्रित हुए हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ। वो आज यहाँ पर हड़ताल कर धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए कर्मचारियों के बीच में ले चलते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं। के आह्वान पर सभी बैंक कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। अपने अपने सेंटरों पे सभी आज सरकार की जो ये 3 बिल लेके आ रही है निजीकरण के लिए, उसका विरोध करने के लिए जुटे हुए हैं। यह सभी कर्मचारी आज अपनी अपनी सैलरी कटवा कर इसलिए जुटे हैं कि सरकार जो ये कॉरपोरेट घरानों के बड़े बड़े लोन माफ़ कर देती है और उसका नतीजा, उसका सारा बोझ सरकारी बैंकों पर डाल देती है। तो इसके विरोध में हम सब एकत्रित हुए हैं और आज पूरे जोर शोर के साथ हर एक कर्मचारी सरकार की इस जन विरोधी नीतियों के विरोध करने के लिए जुटा हुआ है। सर, सुबह से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आम जनता का कितना समर्थन मिला है इसमें? क्योंकि सबसे अधिक अगर प्रभावित होने वाली है तो आम जनता भी इसमें इंक्लूडेड है। सुबह से हम लोग इस कड़ाके के ठंड में इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम आम जनता को फ़ायदा पहुंचा सके। इसमें हम बैंक कर्मचारियों का कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो हम अपना वेतन बढ़वाना चाह रहे हैं, ना ही हम लोग कुछ अपने लिए मांग कर रहे हैं। ये हम समाज की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे, किसान भाई के बच्चे को भी नौकरी मिल सके। लोग आज इतना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो फिर वो कॉलेजेस क्यों खोला जा रहा है जब नौकरी ही नहीं बचेगी? तो कल रेलवे प्राइवेट, फिर आज बैंक प्राइवेट, फिर एयरपोर्ट बिका, आपका जितना भी रेलवे स्टेशन है वो बिक रहा है। तो सारा का सारा जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो सारा बड़े राजघराने में जा रही है, कॉरपोरेट के हाथों बिक रही है, औने पौने दाम में बिक रही है। पहले बोला जाता है हमें कि भाई आप समाज सेवा के लिए करो काम। जब समाज सेवा का काम जब हम करते हैं तो बोला जाता है आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर और प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉफिट इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग काम नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट वाला भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है दिक्कत कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, वो लोग लोन ले लेते हैं बैंक से और राजनीतिक संरक्षण के कारण लोन नहीं चुकाते हैं और हम लोग बेबस रहते हैं। और उसी कॉरपोरेट घराने का कोई उसके दूसरे भाई उसी कंपनी को फिर औने पौने दाम में लेते हैं और यहाँ पर राइट ऑफ किया जाता है, जिससे हमारे बैंक को भारी नुकसान पहुँचा है। नहीं तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए कितना प्राइवेट बैंक बंद हुआ है। आपका 11 से 12 प्राइवेट बैंक बंद हुआ। अगर वो इतना ही सफल था तो बंद क्यों हुआ? येस बैंक को क्यों एसबीआई को गोद लेना पड़ा? यही कारण है। तो आज सरकारी बैंक जो है अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। जितने भी गरीब हैं, गरीब जिसके पास 1 रुपया नहीं है, वो भी जनधन का खाता खुलवाने आते हैं और मैनेजर से हक से पूछते हैं कि आप हमारा काम क्यों नहीं करोगे? और हम वचनबद्ध होते हैं कि उनका सवालों का जवाब दें। अगर यही प्राइवेट में अगर जाएँ, आज 2 दिन बैंक का हड़ताल है, ये 2 दिन प्राइवेट बैंकों में जा कर के वो गरीब लोग खाता खुलवाने जाएँ। अगर बोलेगा जी कितना आपके बैंक में डिपॉज़िट है? नहीं है, उसका चपरासी उसको बाहर निकाल देगा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हम लोग अपना तनख्वाह कटवा करके 2 दिन का 9 लाख 10 लाख बैंक कर्मचारी है, एक दिन का एक बैंक कर्मचारी का औसतन 3,000 रुपया तनख्वाह कटता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना तनख्वाह हमारा कट रहा है। और आने वाले समय में अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, हमारा यही इच्छा है कि हम लोगों को जागरूक करें और इसी उद्देश्य से हम लोग हड़ताल पर हैं। आज हम लोग सड़क पर हैं, कल हम लोग गली गली में घूमेंगे। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे किसान भाई ने सबको जागरूक किया और तब उनका मेहनत सफल रंग लाया और उसके बाद सरकार को पीछे हटनी पड़ी। तो हमारा भी एकता जिंदाबाद है
और आने वाला समय में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। हमारी एकता जिंदाबाद। जैसे हमारी आपने एकता। बातचीत की किसान आंदोलन के लिए कि काफी लंबे समय तक वो बैठे रहे, तो क्या सरकार की ये नीतियां लग रही हैं कि कहीं ना कहीं जनता को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा, जनता की राय ही नहीं ली जा रही है, तो बैंक के कर्मचारियों से भी इस तरह की कोई राय नहीं ली गई है, तो क्या कहना है इस पर कि आने वाले समय में ये किस तरह की जो गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप जैसे मीडिया कर्मी आकर के हमारा कवरेज लेते हैं, और एक रवीश कुमार जी हैं जो प्राइम टाइम में बैंक के बारे में दिखाते हैं। बाकी जितनी भी मीडिया है आज के डेट में सारा बिक गई है। आपका 1 साल किसान आंदोलन चला, कितना दिखाया गया, कितने किसान मरे, कितने किसान देश के लिए शहीद हुए, एक ने भी मीडिया कवरेज नहीं किया। बस आपके जैसे जो कुछ मीडिया हैं जिनका ईमान अभी भी जिंदा है, जिनका पत्रकारिता अभी भी जिंदा है, वो लोग ही सिर्फ कवरेज कर रहे हैं। उस पर भी दबाव डाला जाता है कि अगर वो सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो इसके वजह से जनता तक जो है सारा जो सच्चाई है वो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि मीडिया जो है एक स्तंभ है हमारा भारत का एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए। जब हमारा स्तंभ ही हिल गया है तो फिर कहाँ से लोगों तक ये बात पहुंचेगी। इसीलिए किसान को 1 साल लगा जनता तक बात पहुंचाने में, और हमको भी लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम लोग जनता तक जरूर ये बात पहुंचाएंगे। किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला है, तो अगर आपकी मांगों को भी नहीं माना जाता है तो अगला क्या कदम रहेगा? देखो, ये हमारा जो यूनियन है या आईबीए है, हमारी एक ही डिमांड थी कि गवर्नमेंट पहले क्या करती है, कोई भी बिल पास कर देती है, उसके बाद पता लगता है कि उस बिल में क्या था। हमारी ये डिमांड है कि जो बैंकों का हमारा हेड बना हुआ है, आईबीए है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, हम उसके थ्रू हम सारा काम करते हैं और जो हमारी यूनियन है वो देखती है। जो बिल पास कर रहे हैं, पहले इन्होंने क्या किया, किसानों का बिल पास कर दिया। पास करने के बाद किसानों को पता लगा कि ये बिल हमारे फ़ायदेमंद नहीं है, फिर वो धरने पर बैठे, वो दिल्ली पहुँचे। हमारा बिल भी पेश होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या है उसमें, प्राइवेटाइजेशन है, हमारे हक के लिए कुछ है या हमारे खिलाफ कुछ है, उसकी बारे में डिस्कशन किया जाए। चाहे वो हमारी यूनियन से डिस्कशन कर ले, चाहे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, चाहे उससे डिस्कशन कर ले, लेकिन हमें पता तो लगे कि उस बिल में क्या है। अब मोदी गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी बिल बना देती है और कह देती है कि हम पार्लियामेंट में उसको पास कर देंगे, और वो अपनी मनमानी कर लेती है। हम ये नहीं चाहते हैं। हमारा यहाँ पर हड़ताल में बैठना, ठंड में बैठना, लोगों को, जनता को दुखी करना, हमारा ये कोई पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि जो भी बिल पेश करे उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर ले। पहले गलती कर देती है, बाद में उसको सुधारा जाता है। किसान आंदोलन में भी ऐसे हुआ, पहले उन्होंने बिल पास कर दिया, फिर उनको ये लगा, मोदी जी ने भाषण में कह दिया कि हमें कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल में कोई कमी थी। तो हम पहले बिल को डिस्कस किया जाए यूनियन के साथ, उसके बाद पेश किया जाए। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करने वाली है तो हमारी यूनियन बैठ के उसमें अमेंडमेंट करेगी, फिर उस बिल को पास कर दे जो सभी के हक के लिए हो। अगर सारे डिपार्टमेंट को वो प्राइवेट कर देगी, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकारी बैंक है, अगर यहाँ लिखा होगा रिलायंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो प्राइवेट हो जाएगा, तो गरीब जनता तो अंदर ही नहीं घुस जाएगी, उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, वो घर ही रह जाएगी। ये चाहती है कि गरीब जनता तो मर ही जाए, उनका काम ही खत्म हो जाए, तो वो कहीं जाने जोगी ना रहे। तो हमारा मेन पर्पस है बैंकों की सुरक्षा करनी, कि आने वाले टाइम में जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले। तो सरकार ये कहना चाहे कि उनको सरकारी रोजगार मिलेगा, वो कहती है कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा, सरकारी रोजगार तो खत्म ही हो जाएंगे, हर किसी को प्राइवेट ही मिलेगी नौकरी। तो इस सरकारी डिपार्टमेंट को बचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरकारी बैंक जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बचा रह जाए। सरकार का पैसा, ये सरकार का पैसा नहीं है, हमारे पास लोगों का पैसा इकट्ठा किया हुआ है जो हम आगे लोन देते हैं लोगों को। तो ये पैसा अगर प्राइवेट खातों में चला जाएगा तो सरकार और ये देश जो है जो डूब जाएगा। तो यही हमारी सोच है जिसको हम लेकर यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको हमारी सुनवाई करे, अगर नहीं करेगी तो हमें हड़तालें करनी पड़ेंगी, आगे तक पहुंचना चाहे किसानों की तरह में दिल्ली क्यों ना जाना पड़े, जंतर मंतर पर हम हड़ताल करेंगे, हर जगह हमारी हड़ताल ये जारी रहेगी। क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ चुकी है हमारे देश की कि आज आपको हर वर्ग में एक आंदोलन का, एक जन जागृति का एक माहौल दिखाई देगा कि जहां पर पूरे देश के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर बैठे हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग है, वहां पर आंदोलन अब अनिवार्य हो चुका है। किस लिए? क्योंकि सरकार की जो ये दमन
दमनकारी नीतियां हैं। सरकार किसी प्रकार से जो कर्मचारी है या आम जनता है उससे राय लेना उचित नहीं समझती है, तो इसी कारण पूरे देश में ये आंदोलन का एक दौर चल रहा है। तो देखते हैं कि आगे की कड़ी में क्या होगा। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।